हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग रियली गुड। और आज मैं रिएक्शन करने लगी हूँ फर्स्ट टाइम जिन पर। वो हैं आई थिंक एक स्पाई हैं जिनका नाम है अजित डोवल। सो आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ। सो देखते हैं कि उनकी कैसी वीडियोस हैं। ऐसी वैसे मतलब इनको इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। मैं थोड़ा सा देख रही थी तो ये चीज़ें कुछ मुझे पता चली हैं। और वो पाकिस्तान में भी रहे हैं, वो स्पाई बन के पाकिस्तान में भी रह चुके हैं। पता नहीं, आई थिंक काफ़ी पुरानी बात है ये, लेकिन ऐसा तो मूवीज़ में देखते थे। सो रियल लाइफ स्पाई हैं, वो रियल लाइफ में जो है वो ये सब कुछ कर चुके हैं जो हमने मूवीज़ में देखा हुआ है। सो लेट्स सी, इनके कुछ एटीट्यूड मूवमेंट्स हैं। फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ मैं उनको। और सब्सक्राइब जरूर करना है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। लाइक एंड शेयर यू ज़रूर करें। यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और इसके अलावा मुझे सजेस्ट करें और मुझे किस पे रिएक्शंस करूँ, कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बताएं। सो मैं आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इस तरह के लोग उनकी वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती हैं। सो लेट्स प्ले दिस वन। देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है, कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, अब घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं तो खेल लगता है कि यार क्या हो सकता था। 21वीं सदी के चाणक्य हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अब काल्पनिक चरित्र नहीं रह गया। असली के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के बाद कहा जाता है कि तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया कहते हैं इनको। लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और एक उसके साथ में रहता था, वहां से गुजर रहा था और उस औलिया के उसमें आया और मस्जिद से वापस आया और एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था। बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ हो। मैं उसके साथ चला। वो मुझे 2-4 गलियां ले जाके छोटे से कमरे में उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? उसने कहा देखिए आपके कान छिदे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ, कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट। उसने कहा कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, इस तरह से घूमना ठीक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। उसने कहा देखो पता है मैंने ये ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा और उसने कहा कि देखो मेरा सारा परिवार इन लोगों ने मार दिया था, मैं यहाँ पर किसी तरह से अपने दिन काट। मुझको बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को देखता हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बेस बदला हुआ है। लेकिन देखो इस कमरे के अंदर, और फिर उसने अलमारी खोली, उसके अंदर में एक शिव जी की और एक दुर्गा की एक वो रखी थी। कहा देखो मैं इनकी पूजा करता मेरे बच्चों, एक आईपीएस ऑफिसर किस हद तक जा सकता है, ये अजीत डोवाल ने उसकी सीमा बना दी है। अगर किसी को भी आईपीएस की पावर देखनी है तो अजीत डोवाल की पावर को देखो मेरे बच्चों, अजीत डोवाल की पावर को देखो। आईपीएस ऑफिसर अब भी रिटायर्ड थी या अभी भी वो किसी जगह काम कर रहे हैं? उनकी नजरें हर जगह, वो चेकिंग चल रही है, मतलब वो नजरों से काफी कुछ देख रहे हैं। You change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me and I can never win. You start war at your time, you throw a stone when you want. If you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. I can only tell you one small secret. I don't use mobiles. I don't have any mobile. मोबाइल ही नहीं है। I manage without that, but people may this thing that well. How do I manage without that? But then, I know it is unsafe. Just I don't use computer. I mean, it's computer for internet. I use computer as a typewriter. I use computer as a this thing like that. But I don't maintain any this things with I don't correspond with anyone on computers. This is very important that you have to give your best. Your decisions ये पुराने इंटरव्यूज हैं या इनमें से कुछ लेटेस्ट में? आई थिंक अब एक जो मूवी आई आज कराई हुई है उसमें इनका कैरेक्टर बनाया गया है। आई थिंक नए इंटरव्यूज आएंगे अब। देखिए, खतरा हर एक आदमी को लगता है, डर तो हर एक आदमी को लगता है। इसकी टाइमिंग है। कुछ को घटना से पहले लगता है,
कुछ को घटना के वक्त लगता है, कुछ को घटना के बाद लगता है। मैं थर्ड कैटेगरी वाला आदमी हूँ। मुझे जब घटना से पहले मेरा दिमाग शायद उस बात पर नहीं होता है कि इसमें मेरे लिए डेंजर कितना है। जब हो रही होती है तो उसके बाद सारा माइंड ऑक्यूपाइड होता है, फोकस्ड होता है, आप कर क्या रहे हैं। जब सब कुछ हो जाता है, आप घर आ जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं, तो फिर लगता है कि यार क्या हो सकता था, क्या कर गया है। इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था। इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया, विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। स्वामी विवेकानंद कहते थे, पुराना धर्म कहता था कि नास्तिक वो है जो ईश्वर में विश्वास नहीं। उनका जो बोलने का स्टाइल है ना, वो काफी असलियत से बड़े स्वाग से बोल रहे हैं। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी मेंटल फिटनेस, आपकी ट्रेनिंग, आपकी और आपकी आयु को देखते हुए आपके लिए सारी दुनिया पर यू कैन कंकर द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज फिट। अगर आप डिमोरलाइज्ड हैं, अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपको सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए भी भविष्य अंधकार में दिखेगा। भविष्य में आस्था रखिए, अपने में विश्वास रखिए। अजीत डोभाल सर के बारे में कैन यू टेल समथिंग जो लोगों को नहीं पता है ऐसे? तो मिस्टर अजीत डोभाल में एक क्वालिटी है कि ही लिसन्स। 370 के बाद में 15 दिन तक वो मिलते थे, कभी कभी शाम को खाने वाने के टाइम पे भी मिलते थे, इनफॉर्मल भी मिलते थे, फॉर्मल मिलते थे। एंड ही वुड लिसन टू ईच एंड एवरीवन। अगर 20 लोग बैठे उस कमरे में, हर किसी की बात सुनते थे। एंड सबकी बात सुनने के बाद में फिर एक कॉमन एक्सेप्टेबल जो है डिसीजन कि चलो इस काम को ऐसे करते हैं, वैसे किया जाता है। तो उसके बावजूद भी अगर कोई डिस्कशन होती थी, जैसा इसमें यह चीज है, तो मानते। वेरी गुड लिसनर, वेरी काम पर्सन, गुस्सा नहीं। We are all human beings and human brain जो गुड लिसनर तो है, लेकिन मुझे गुड स्पीकर भी लग रहे हैं वो, operates almost उनकी similar. वीडियो से। The difference is how do you respond to it. If I take a decision, I work out a worst case scenario. I will say if everything goes wrong, what will happen? And then we find that okay, if everything goes wrong, what can happen is affordable. कि अजीत डोभाल बीजेपी के होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत क्लोज है, और उस टाइम पे एलके आडवाणी जी ने अजीत डोभाल की रिपोर्टिंग डायरेक्टली अपने पास कर ली थी। और ये क्लोजनेस देख के बाकी जो सीनियर ऑफिसर थे और ऑपोजिशन लीडर जो थे, वो अजीत डोभाल से इतना ज्यादा खुश नहीं थे। इनफैक्ट इसी टाइम पे आरएनएडब्ल्यू के चीफ का सिलेक्शन होना था, जिसके लिए अजीत डोभाल से ज्यादा एक्सपीरियंस और सीनियर ऑफिसर जो थे वो लाइन में थे। लेकिन उसके बाद भी आरएनएडब्ल्यू की चीफ की पोजीशन के लिए अजीत डोभाल का नाम सबसे आगे रिकमेंड किया गया था और इनका चीफ बनना तय था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा, इनके रिकमेंडेशन की वजह से इस चीज को रोक दिया जाता है और अजीत डोभाल नहीं बन पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं था, इस टाइम पे एक दो चीजें और ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था अजीत डोभाल से, और इसका नुकसान आगे चल के अजीत डोभाल को होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि कश्मीर में दो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसी टाइम पे कांग्रेस भी अपनी प्रेजेंस जो थी वो कश्मीर के अंदर चाहती थी, ताकि कश्मीर से वो एकदम अलग ना हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन कांग्रेस का कश्मीर में जीतना बहुत ही मुश्किल था, तो कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपनी तरफ कर लिया, कांग्रेस की स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट भी बना दिया और फिर आगे चल के कैबिनेट मिनिस्टर की भी पोजीशन दी। और साथ में आगे चल के कांग्रेस जीतती है तो कश्मीर का सीएम बनाने का भी वादा किया मुफ्ती से। तो इन सब चीजों की वजह से जो मुफ्ती थे वो कांग्रेस में आ गए थे और इनकी जो पार्टी थी वो भी कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। कांग्रेस ने मुफ्ती को काम दिया था कि कैसे भी करके कश्मीर में कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि कांग्रेस पावर में आएगी तभी उनको सीएम बनाया जाएगा। और मुफ्ती जो थे वो कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने का काम अपना शुरू कर देते हैं कश्मीर के अंदर। अभी बातें तो हो गई थी कि ये कांग्रेस जीतेगी फिर ये सीएम बनेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा था। तो इसी बीच में कांग्रेस क्या करती है कि कश्मीर में अपनी प्रेजेंस के लिए शेख अब्दुल्ला से हाथ मिला लेती है और इलेक्शन लड़ने लगती है उसके साथ मिलकर। तो इस चीज से मुफ्ती बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो अजीत डोभाल को मल्टीपल टाइम कश्मीर में भेजा जाता है। अजीत डोभाल साहब के आने के बाद क्या बदला? क्योंकि डोभाल साहब को लोग कहते हैं कि वो जेम्स बॉन्ड है, उनके किस्से मैंने बहुत सुने, पाकिस्तान में रहे, वो भिखारी बनकर रहे, बड़े सारे किस्से कहानियां चलते हैं। 2014 के बाद भिखारी बन के रहे,
जबकि नेशनल सिक्योरिटी तो सेम है ना सर, इससे पहले भी एनएसए कोई बैठे, सेम चीज़ है, आर्मी हमारी सेम है, सीक्रेट सर्विसेज सेम है, लेकिन 2014 के बाद आप देख लो ना सर। ओके सो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सी मुझे पर्सनालिटी लग रहे हैं। वो गुड लिसनर है ऐसा बोला गया है वीडियो में, लेकिन वो गुड स्पीकर भी हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे थे एक वीडियो में कि डर उनको बाद में लगने वाला, वो जो एक चीज़ एक वीडियो थी, 2 दफ़ा वो वीडियो बीच में आई, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का डायलॉग बोल रहे हैं। मतलब उनका वे ऑफ स्पीकिंग इतना उनका जो अंदाज़ है, उनका तरीका बहुत तो सही है। मज़े की वीडियो थी। और इसके अलावा जो उनका एक्सपीरियंस था, जो पाकिस्तान में वो रहे, पता नहीं अपने डिफरेंट भेस बदल के इस तरह से स्पाई की तरह। सो इंटरेस्टिंग था मतलब। सो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर करना। यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड मुझे और बताएं किस पे रिएक्शन करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।